अध्याय अतीत की परछायां। भाग 1 भूली हुई याद समय। उसी दिन सुबह 10 बजे पुलिस मुख्यालय के फॉरेंसिक लैब में गहरा सन्नाटा था। सब इंस्पेक्टर रोहित चौहान की रिकॉर्डिंग बार बार चलाई जा रही थी। हर बार वीडियो उसी जगह आकर रुक जाता। ओपन क्वोट, वह डीसी, क्लोज क्वोट। लेकिन आर्यन सिंह की नजर उस अधूरे शब्द पर नहीं थी। उसकी नजर वीडियो के पीछे दिखाई दे रहे धुंधले प्रतिबिंब पर थी। उस प्रतिबिंब में एक व्यक्ति खड़ा था, चेहरा पूरी तरह धुंधला, लेकिन उसकी कलाई पर बंधी पुरानी चांदी की घड़ी साफ दिखाई दे रही थी। आर्यन की सांसें तेज हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की। अचानक एक भूली हुई याद उसके मन में चमक उठी। 20 साल पहले बारिश की रात, एक काली जीप, तेज ब्रेक की आवाज, एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र मुश्किल से 8 वर्ष थी। वह लड़का आर्यन। वह अपने पिता अर्जुन सिन्हा का हाथ पकड़े भाग रहा था। पीछे कोई उनका पीछा कर रहा था। अर्जुन सिन्हा बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। वही चांदी की घड़ी बंधी थी। उन्होंने झुककर छोटे आर्यन के कंधे पकड़े। उनकी आवाज कांप रही थी। ओपन कोट, अगर मैं वापस ना आऊं, क्लोज कोट, तो कभी किसी पर आसानी से भरोसा मत करना, क्लोज कोट। ओपन कोट। उन्होंने अपनी चांदी की घड़ी उतारी, लेकिन उसी क्षण अंधेरे से गोली चलने की आवाज आई। धाएं! अर्जुन ने आर्यन को जमीन पर धक्का दिया। घड़ी उनके हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर गई। इसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। वर्तमान आर्यन ने अचानक आंखें खोल दी। उसके माथे पर पसीना था। डॉर्मीरा ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? आर्यन कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, मुझे बचपन की एक बात याद आई है। मेरे पिता भी ऐसी ही घड़ी पहनते थे। विक्रम ने तुरंत पूछा, क्या वह वही घड़ी हो सकती है? आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, अगर हां, तो इसका मतलब है कि वीडियो में दिख रहा आदमी मेरे पिता को जानता था। उसी समय काव्या लैब में तेजी से दाखिल हुई। उसके हाथ में एक पुरानी डिजिटल फाइल थी। सर, मुझे राष्ट्रीय अभिलेखागार के सर्वर से एक रिकॉर्ड मिला है। कौन सा रिकॉर्ड? अर्जुन सिन्हा के एक्सीडेंट का। आर्यन तुरंत स्क्रीन के पास पहुंचा। रिपोर्ट पर लिखा था, ओपन क्वोट, मृत्यु का कारण सड़क दुर्घटना, क्लोज क्वोट। लेकिन रिपोर्ट के नीचे लाल रंग में एक गोपनीय टिप्पणी भी थी। ओपन क्वोट, मूल केस फाइल संशोधित की गई, क्लोज क्वोट। आर्यन ने स्क्रीन को घूरते हुए पूछा, संशोधित? काव्या ने अगला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, ओपन क्वूल जांच रिपोर्ट हटाने का आदेश हस्ताक्षरित, क्लोज क्वोट। लेकिन हस्ताक्षर की जगह केवल एक काला धब्बा था, जैसे किसी ने जानबूझकर नाम मिटा दिया हो। इसी क्षण लैब की सभी स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। फिर वही परिचित आवाज गूंजी, ओपन क्वोट, अतीत को जितना खोदोगे, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, उतना ही गहरे दफन हो जाओगे आर्यन, क्लोज क्वोट। स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। उसमें अर्जुन सिन्हा 5 लोगों के साथ खड़े थे। 4 चेहरों पर लाल क्रॉस बना था, लेकिन 5वें व्यक्ति का चेहरा काले रंग से ढका हुआ था। आवाज फिर बोली, ओपन क्वोट, तुम्हारे पिता अकेले नहीं थे, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, उनकी टीम में 5वां आदमी, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, आज भी जिंदा है, क्लोज क्वोट। अगले ही पल तस्वीर जलने लगी। आग पूरे फोटो में फैल गई। कुछ ही सेकंड में सब कुछ राख बन गया। लेकिन जलने से पहले आर्यन ने एक छोटी सी चीज देख ली। उस रहस्यमयी 5वें व्यक्ति की कलाई पर भी वही पुरानी चांदी की घड़ी थी। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां भींच ली। अब यह सिर्फ एक केस नहीं रहा था। यह उसके पिता, उसके बचपन और उसकी अपनी पहचान का रहस्य बन चुका था। समाप्त। अतीत की परछायां। भागदा 5वां आदमी समय। सुबह 4:30 बजे फॉरेंसिक लैब में जल चुकी तस्वीर की अंतिम फ्रेम को बार बार बड़ा किया जा रहा था। काव्या ने अत्याधुनिक इमेज रिकंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर से तस्वीर के धुंधले हिस्सों को साफ करने की कोशिश की। स्क्रीन पर धीरे धीरे 5 लोगों की आकृतियां उभरने लगीं। पहला चेहरा अर्जुन सिंह, दूसरा रघुवीर शुक्ला, तीसरा डॉ समर वर्मा, चौथा एक अज्ञात अधिकारी जिसकी फाइल पहले ही नष्ट हो चुकी थी। लेकिन 5वां चेहरा अब भी पूरी तरह काला था, जैसे किसी ने सिर्फ उसे मिटाने के लिए पूरी तस्वीर से छेड़छाड़ की हो। आर्यन ने स्क्रीन के बिल्कुल पास जाकर देखा। उसकी नजर उस आदमी के चेहरे पर नहीं, उसकी कलाई पर थी। वही पुरानी चांदी की घड़ी। घड़ी के डायल पर एक छोटा सा उभरा हुआ निशान दिखाई दे रहा था। आर्यन ने तुरंत कहा, जूम करो। काव्या ने चित्र और बड़ा किया। कुछ सेकंड बाद धुंधले अक्षर पढ़े जा सके।
एएस विक्रम ने पूछा, यह किसी कंपनी का नाम है? आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, यह घड़ी पर खुदे हुए शुरुआती अक्षर है, मीरा ने कहा। अर्जुन सिंह? आर्यन की सांस रुक गई। हां, मेरे पिता अपनी चीजों पर अक्सर एएस खुदवाते थे। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अगर वह घड़ी अर्जुन सिंह की थी, तो वह 5वें आदमी के हाथ में कैसे पहुंची? उसी समय काव्या के कंप्यूटर पर एक नया अलर्ट आया। सर, पुराने टेलीफोन रिकॉर्ड में एक फाइल मिली है। किसकी? अर्जुन सिन्हा के आखिरी फोन कॉल की। रिकॉर्ड खोला गया। तारीख 7 अगस्त 2006, दुर्घटना से कुछ घंटे पहले। अर्जुन सिन्हा ने आखिरी कॉल एक अज्ञात नंबर पर की थी। कॉल की अवधि एंड सेकंड रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं थी, लेकिन कॉल का स्थान दर्ज था। काली टेकरी वेधशाला। आर्यन ने भौहें सिकोड़ ली। वेधशाला? विक्रम ने नक्शा खोला। शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच एक पुरानी खगोलीय वेधशाला दिखाई दी। सरकारी रिकॉर्ड में वह पिछले 15 वर्षों से बंद थी। मीरा ने कहा, अगर अर्जुन सिन्हा वहां गए थे तो जरूर कोई महत्वपूर्ण कारण रहा होगा। आर्यन ने डायरी खोली। उसके पिछले हिस्से में एक मोड़ा हुआ नक्शा रखा था। जब उसने उसे फैलाया तो सभी चौंक गए। नक्शे पर लाल गोला बिल्कुल उसी जगह बना था, काली टेकरी वेधशाला, और नीचे अर्जुन सिंह की लिखावट में सिर्फ एक वाक्य लिखा था, ओपन क्वोट, अगर मैं वापस न लौटूं तो यहीं से शुरुआत करना, क्लोज क्वोट। आर्यन ने डायरी को धीरे से बंद किया। उसकी आंखों में अब उलझन नहीं, संकल्प था। हम आज ही वहां जाएंगे। तभी लैब का दरवाजा खुला। एक जवान तेजी से अंदर आया। सर, मुख्यालय के बाहर एक बुजुर्ग महिला आपसे मिलना चाहती है। नाम? वह अपना नाम नहीं बता रही, लेकिन उन्होंने कहा है। जवान कुछ पल रुका, फिर धीरे से बोला, ओपन कोट, अर्जुन सिंह ने उन्हें मरने से पहले एक लिफाफा सौंपा था, ओपन कोट, जो सिर्फ आर्यन सिंह को देना है, क्लोज कोट। आर्यन की आंखें फैल गई। 20 साल से दफन अतीत अब एक एक्टर उसके सामने लौट रहा था। अध्याय Z, अतीत की परछाया। भाग 3, आखिरी अमानत समय। सुबह 60 बजे पुलिस मुख्यालय के बाहर हल्की धूप फैल चुकी थी। मीडिया की भीड़ अब भी मुख्य द्वार पर मौजूद थी, लेकिन एक कोने में सफेद सूती साड़ी पहने लगभग 70 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला शांत भाव से लकड़ी की बेंच पर बैठी थी। उनके हाथ में पुराना भूरा लिफाफा था। लिफाफे के किनारे समय के साथ पीले पड़ चुके थे, लेकिन उस पर नीली स्याही से लिखा नाम अब भी साफ पढ़ा जा सकता था, ओपन क्वोट, आर्यन सिन्हा के लिए, क्लोज क्वोट। आर्यन, विक्रम और काव्या उनके सामने पहुंचे। महिला ने बिना कुछ कहे आर्यन को ध्यान से देखा। कुछ क्षणों तक उनकी आंखें नम रहीं। फिर उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, तुम अर्जुन के बेटे हो? आर्यन ने सिर हिलाया। जी। महिला ने कांपते हाथों से लिफाफा आगे बढ़ाया। 20 साल पहले तुम्हारे पिता एक रात मेरे घर आए थे। वे घायल थे। उन्होंने कहा था, ओपन क्वोट, अगर मैं जिंदा न रहूं तो ये लिफाफा मेरे बेटे को देना। लेकिन तब जब कोई उसे अतीत से डराने लगे, क्लोज क्वोट। आर्यन की उंगलियां हल्का सा कांप उठी। उसने सावधानी से लिफाफा खोला। अंदर 3 चीजें थी। एक पुरानी श्वेत श्याम तस्वीर, एक पीतल की छोटी चाबी और एक हाथ से लिखा पत्र। कागज पर अर्जुन सिन्हा की साफ लिखावट थी, ओपन क्वोट, प्रिय आर्यन, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, अगर यह पत्र तुम्हारे हाथ में है तो समझो कि मेरी सबसे बड़ी आशंका सच हो चुकी है, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, भ्रम किसी एक आदमी का नाम नहीं है, ओपन क्वोट, ये एक विचार है, क्लोज क्वोट। एक ऐसा संगठन जो लोगों की पहचान बदलकर उन्हें अपने ही सच के खिलाफ खड़ा कर देता है, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, याद रखना, ओपन क्वोट, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होगा, क्लोज क्वोट, उसी पर सबसे पहले शक करना, क्लोज क्वोट। पत्र यहीं समाप्त हो गया। नीचे केवल हस्ताक्षर थे। अर्जुन सिंह। विक्रम ने तस्वीर उठाई। उसमें 5 लोग मुस्कुरा रहे थे, अर्जुन सिन्हा, रघुवीर शुक्ला, डॉ समर वर्मा, 2 अन्य अधिकारी। लेकिन इस तस्वीर में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 5वें व्यक्ति का चेहरा काला नहीं किया गया था। हालांकि समय ने तस्वीर को धुंधला कर दिया था, फिर भी उसके चेहरे की रूपरेखा दिखाई दे रही थी। काव्या ने तुरंत तस्वीर को स्कैन किया। जैसे ही उसने डिजिटल रूप से तस्वीर साफ करनी शुरू की, अचानक सिस्टम ने चेहरे का आंशिक मिलान दिखाया। संभावित मिलान 68%। स्क्रीन पर एक नाम चमका, फाइल उपलब्ध नहीं। आर्यन ने भौहें सिकोड़ ली। फाइल उपलब्ध नहीं?
काव्या ने गहरी सांस ली। सर, ऐसा तभी होता है जब किसी व्यक्ति का पूरा सरकारी रिकॉर्ड जानबूझकर मिटा दिया गया हो। इसी बीच मीरा पीतल की चाबी को ध्यान से देखने लगी। चाबी के दांत सामान्य नहीं थे, उस पर बेहद बारीक अक्षरों में खुदा था, ओपन क्वोट KTO9 क्लोज क्वोट। आर्यन ने तुरंत कहा, काली टेकरी वेधशाला, और 09। विक्रम ने बात पूरी की, शायद कमरा नंबर 9। तभी बुजुर्ग महिला अचानक खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैं ज्यादा देर यहां नहीं रुक सकती। वे मुझे देख रहे हैं? आर्यन ने पूछा। कौन? महिला ने सड़क के दूसरी ओर इशारा किया। एक काली SUV कुछ दूरी पर खड़ी थी। उसकी काली शीशों वाली खिड़कियों के पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही आर्यन और विक्रम ने उधर देखा, SUV तेजी से वहां से निकल गई। महिला ने जाते जाते आर्यन का हाथ पकड़ लिया। उनकी आवाज अब फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। ओपन क्वोट, काली टेकरी मत जाना, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, वहां सच नहीं, क्लोज क्वोट, मौत इंतजार कर रही है, क्लोज क्वोट। यह कहकर वे भीड़ में खो गई। आर्यन कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा। उसकी मुट्ठी में अब भी वह पीतल की चाबी थी। उसने चाबी को कसकर पकड़ा और आसमान की ओर देखा। फिर दृढ़ स्वर में बोला, अगर मौत ही सच तक पहुंचने का रास्ता है तो मैं वही रास्ता चुनूंगा। उसे यह नहीं पता था कि उसी समय दूर पहाड़ी पर लगी एक स्नाइपर राइफल की दूरबीन का निशाना सीधे उसकी छाती पर टिक चुका था। भाग 3 समाप्त। अध्याय सिर अतीत की परछाया। भाग 4 पहली गोली समय। सुबह 8:05 बजे पुलिस मुख्यालय के बाहर हलचल सामान्य होती दिखाई दे रही थी। मीडिया अपने कैमरे समेट रही थी। अधिकारी अपनी अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे। लेकिन आर्यन सिंह को महसूस हो रहा था कि कोई उसे लगातार देख रहा है। उसने धीरे धीरे चारों ओर नजर दौड़ाई। सड़क, इमारतें, छतें, सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर भी उसके भीतर की अनुभवी जासूसी प्रवृत्ति लगातार चेतावनी दे रही थी, कुछ ठीक नहीं है। उसने धीमे स्वर में कहा। इंस्पेक्टर विक्रम ने पूछा, क्या हुआ? आर्यन ने सामने बनी 10 जिला इमारत की छत की ओर देखा। उसी क्षण धूप की किरण किसी धातु से टकराई। एक पल के लिए तेज चमक दिखाई दी। आर्यन की आंखें सिकुड़ गई। वह चमक राइफल के टेलीस्कोपिक स्कोप से आ रही थी। नीचे झुको। आर्यन पूरी ताकत से चिल्लाया। धाएं! गोली हवा को चीरती हुई आई। जहां 1 सेकंड पहले आर्यन खड़ा था, वहां पीछे लगी पत्थर की दीवार टूट गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते हुए भागने लगे। कमांडो तुरंत आर्यन और विक्रम को सुरक्षा घेरे में ले आए। विक्रम ने वायरलेस पर आदेश दिया, सामने वाली इमारत घेर लो, स्नाइपर छत पर है। सुबह 9:36 बजे स्पेशल टैक्टिकल टीम इमारत की छत पर पहुंची। दरवाजा तोड़ा गया। पूरी छत की तलाशी ली गई, लेकिन स्नाइपर वहां नहीं था। सिर्फ एक काली राइफल ट्राइपॉड पर लगी हुई थी। राइफल के साथ एक छोटा डिजिटल टाइमर जुड़ा था। काव्या ने जांच की। सर, यह रिमोट ऑपरेटेड सिस्टम है, यानी गोली किसी ने यहां बैठकर नहीं चलाई। आर्यन ने राइफल के पास रखा एक छोटा सा धातु का डिब्बा उठाया। उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड था। कार्ड को लैपटॉप में लगाया गया। स्क्रीन पर एक वीडियो चल पड़ा। फिर वही सफेद मुखौटा दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले से अधिक गंभीर थी। ओपन क्वोट, शाबाश आर्यन, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तुम्हारी प्रतिक्रिया पहले से तेज हो गई है, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, आज की गोली तुम्हें मारने के लिए नहीं थी, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, सिर्फ ये याद दिलाने के लिए थी, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, कि तुम्हारी हर सांस पर मेरी नजर है। वीडियो आगे बढ़ा। स्क्रीन पर अचानक एक पुराना नक्शा दिखाई दिया। नक्शे में लाल गोला बना था, काली टेकरी वेधशाला। फिर आवाज आई, ओपन क्वोट, तुम वहां आओगे, ओपन क्वोट, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें वही रास्ता दिखाया है, क्लोज क्वोट। और मैं, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा, क्लोज क्वोट। वीडियो अचानक बंद हो गया। दोपहर 2:10 बजे पुलिस मुख्यालय का कॉन्फ्रेंस रूम। पूरी टीम नक्शे के सामने खड़ी थी। काव्या ने वेधशाला का सैटेलाइट मैप स्क्रीन पर दिखाया। मुख्य सड़क केवल एक है, लेकिन जंगल के भीतर 3 पुराने रास्ते भी हैं। डॉक्टर मीरा ने कहा, अगर ये जाल हुआ तो? आर्यन शांत स्वर में बोला, ये जाल है, लेकिन वहीं हमें सबसे ज्यादा जवाब भी मिलेंगे। विक्रम ने गहरी सांस ली। ठीक है, हम पूरी तैयारी के साथ चलेंगे। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला। एक फॉरेंसिक अधिकारी तेजी से अंदर आया।
उसके हाथ में रोहित चौहान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। सर, हमें एक नई बात पता चली है। क्या? रोहित की मुट्ठी में मरने से पहले कुछ था। क्या? अधिकारी ने एक पारदर्शी सबूत बैग मेज पर रखा। उसमें एक छोटा सा पुराना शतरंज का सफेद घोड़ा रखा था। उसके नीचे खुदा हुआ था, पहली चाल पूरी हुई। क्लोज कोट। आर्यन ने शतरंज के उस मोहरे को हाथ में लिया। उसने धीमे से कहा, भ्रम, तुम इस पूरी लड़ाई को एक शतरंज की बाजी मानते हो। उसी क्षण उसकी नजर मोहरे के आधार पर बने बेहद छोटे अक्षरों पर गई। वहां लिखा था, ओपन क्वोट, किंग फॉल्स लास्ट, क्लोज क्वोट। राजा सबसे अंत में गिरता है। आर्यन के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। गलती कर दी तुमने, विक्रम ने पूछा। क्या मिला? आर्यन ने शतरंज का मोहरा जेब में रखते हुए कहा, अब मुझे समझ आ गया है, इस खेल में राजा कौन है। लेकिन उसने अपना यह अनुमान अभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था अगर उसका अंदाजा सही निकला तो भ्रम का असली चेहरा उनकी टीम के बहुत ही करीब हो सकता था। भाग जड़ समाप्त। यदि चाहो, अगले भाग फेस में कहानी काली टेकरी वेधशाला पहुंचेगी, जहां आर्यन को अपने पिता की छिपी हुई गुप्त प्रयोगशाला और भ्रम की उत्पत्ति से जुड़ा पहला वास्तविक सबूत मिलेगा। यह रहा अध्याय 7, अतीत की परछाइयां का समापन भाग। अतीत की परछाइयां। काली टेकरी का रहस्य समय। दोपहर 2:30 बजे पुलिस का विशेष काफिला शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित काली टेकरी वेधशाला की ओर बढ़ रहा था। घने जंगलों से होकर गुजरती संकरी सड़क पर अजीब सी खामोशी थी। हवा में सूखे पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी और दूर कहीं काऊ की आवाज सुनाई दे रही थी। आर्यन जीप की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी जेब में रखी पीतल की चाबी बार बार उसे अपने पिता अर्जुन सिन्हा की याद दिला रही थी। लगभग 1 घंटे बाद काफिला वेधशाला के मुख्य द्वार पर पहुंचा। लोहे का विशाल फाटक जंग से भर चुका था। सरकारी बोर्ड आधा टूटा हुआ था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, काली टेकरी खगोलीय अनुसंधान केंद्र, प्रवेश वर्जित। विक्रम ने चारों ओर नजर दौड़ाई। सावधान रहना, यहां हर कदम पर जाल हो सकता है। कमांडो आगे बढ़े और पूरे परिसर को सुरक्षित करना शुरू कर दिया। वेधशाला के मुख्य भवन के अंदर धूल की मोटी परत जमी थी। दीवारों पर पुराने तारामंडल के नक्शे टंगे थे। कई महंगे उपकरण टूटे पड़े थे, जैसे वर्षों पहले यहां सब कुछ अचानक छोड़ दिया गया हो। आर्यन सीधे उस गलियारे में पहुंचा जहां पुराने कमरों के नंबर लिखे थे, 5, 06, 07, 8 और आखिर में कमरा 9। दरवाजा भारी लोहे का था। उस पर वही परिचित प्रतीक उकेरा हुआ था, एक खुली आंख और उसके बीच टूटा हुआ वृत्त। आर्यन ने जेब से पीतल की चाबी निकाली। उसने गहरी सांस ली और ताले में चाबी घुमाई। टक, भारी दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर पूरी टीम स्तब्ध रह गई। कमरा किसी गुप्त अनुसंधान केंद्र जैसा था। पुराने कंप्यूटर, धूल से ढकी फाइलें, दीवारों पर भारत का विशाल नक्शा और बीच में एक बड़ा स्टील का लॉकर। लॉकर के ऊपर अर्जुन सिंह की लिखावट में एक पर्ची रखी थी, ओपन क्वोट, आर्यन, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है कि तुम सच जानने के लिए तैयार हो, क्लोज क्वोट। आर्यन ने कांपते हाथों से लॉकर खोला। अंदर कई गोपनीय दस्तावेज, एक हार्ड ड्राइव और एक लाल फाइल रखी थी। फाइल के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, ऑपरेशन भ्रम। गोपनीय कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। आर्यन ने पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, ओपन क्वोट, ऑपरेशन भ्रम का उद्देश्य एक अपराधी संगठन बनाना नहीं था, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, इसका उद्देश्य देश के सबसे खतरनाक अपराधी नेटवर्क में घुसपैठ करना था, क्लोज क्वोट। लेकिन मिशन के दौरान टीम का एक सदस्य गद्दार बन गया, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, और उसी ने भ्रम को वास्तविक संगठन में बदल दिया, क्लोज क्वोट। आर्यन की आंखों में आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। तो उसके पिता अपराधी नहीं थे, वे एक गुप्त मिशन पर थे जो नियंत्रण से बाहर हो गया था। उसी समय हार्ड ड्राइव अपने आप सक्रिय हो गई। कमरे में रखा पुराना मॉनिटर जल उठा। स्क्रीन पर अर्जुन सिन्हा का रिकॉर्ड किया हुआ संदेश दिखाई दिया। वे पहले से अधिक थके हुए और घायल लग रहे थे। उन्होंने सीधे कैमरे में देखते हुए कहा, ओपन क्वोट, आर्यन, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, तो समझो कि मैंने अपना वादा निभा दिया, ओपन क्वोट। लेकिन अब तुम्हें मेरा अधूरा काम पूरा करना होगा, क्लोज क्वोट। उन्होंने कुछ पल रुककर कहा, ओपन क्वोट, याद रखना, क्लोज क्वोट।
ओपन कोट, भ्रम का असली सरगना वह नहीं है जिसे तुम खोज रहे हो। क्लोज कोट, ओपन कोट, असली सरगना कभी सामने नहीं आता। क्लोज कोट, वह हमेशा किसी और के चेहरे के पीछे छिपा रहता है। अचानक स्क्रीन पर तेज व्यवधान आया। वीडियो रुक रुक कर चलने लगा। फिर एक चेहरा कुछ सेकंड के लिए दिखाई दिया। चेहरा पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन उसकी कलाई पर वही पुरानी चांदी की घड़ी बंधी थी। आर्यन आगे बढ़ा। रुको, लेकिन धड़ाम, पूरी वेधशाला जोर से कांप उठी। बाहर से गोलियों की आवाज आने लगी। धाएं, धाएं! एक कमांडो दौड़ता हुआ अंदर आया। सर, हम पर हमला हो गया है। कम से कम 20 हथियारबंद लोग जंगल से हमारी ओर बढ़ रहे हैं। विक्रम ने तुरंत हथियार संभाला। सब अपनी अपनी पोजीशन लो। आर्यन ने लाल फाइल और हार्ड ड्राइव अपने बैग में रख ली। उसने आखिरी बार कमरे की ओर देखा। आज उसे अपने पिता की सच्चाई का पहला प्रमाण मिल चुका था, लेकिन बाहर ने उनके लिए एक और घातक परीक्षा तैयार कर रखी थी। युद्ध अब छिपे हुए सुरागों का नहीं, सीधे आमने सामने की लड़ाई का था। अध्याय 7 समाप्त। अगला अध्याय 8 जंगल घेराव। एक हाई एक्टेन एक्शन और सर्वाइवल अध्याय होगा, जहां आर्यन की टीम को वेधशाला से जीवित निकलने के साथ साथ भ्रम के हमलावरों के बीच छिपे गद्दार की पहचान भी करनी होगी।